अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट एमसीबी बैंक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मोस्टली सभी बैंक में यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो बहुत कारआमद होने वाली है। बहुत सारे लोग सोर्स ऑफ फंड में फंस जाते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ फंड नहीं होता, अकाउंट नहीं प्रोसेस कर पाते। उनके लिए बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ये देखें, CNIC पासपोर्ट, वीज़ा, रेजिडेंट कार्ड, सिग्नेचर तो सभी के पास मौजूद हैं। तो चलते हैं वन बाय वन इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो अपलोडिंग के वक्त। तो सबसे पहले देखते हैं CNIC का आपको फ्रंट एंड बैक चाहिए, ठीक है। एक्टिव होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। मतलब 2-3 कार्ड होते हैं तो लेटेस्ट कार्ड आपने देना है। अगर एक्सपायर है तो आपने टोकन जमा करा देना, साथ में 90 डेज़ की डिक्लेरेशन हैंड रिटन लिख के देनी है कि मैं इसको जमा करवा दूंगा 90 डेज़ के अंदर। तो पासपोर्ट की तरफ आपको पता ही है कि पासपोर्ट फर्स्ट एंड सेकंड पेज कौन सा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का फर्स्ट पेज होता है जिस पे सारी डिटेल लिखी होती है, सेकंड पेज जिस पे सिग्नेचर होते हैं और लिखा होता है इस्लाम, और बाकी नीचे सिग्नेचर होते हैं। और डुअल नेशनल वालों के लिए तो आपको पता है सिर्फ फ़ॉरेन पासपोर्ट का फर्स्ट पेज ही काफ़ी होता है। और NRP स्टेटस में आपने सिर्फ क्या जमा कराना है, ई वीज़ा होता है आपके पास या वैलिड वीज़ा लगा होता है आपके पासपोर्ट पे। आपने वैलिड का मतलब है कि वैलिड डेट, ठीक है। और रेजिडेंट कार्ड, जो सऊदीया के लोग हैं, सऊदीया में गए हुए हैं, वहाँ पे आपको 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा लगा होता है, वो चाहिए होता है, ठीक है। और ये अगर एक्सपायर भी हो जाए तो चल जाता है, लेकिन ये लाजमी है। और फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर के लिए तो सिर्फ पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज ही काफ़ी होता है। तो डुअल नेशनलिटी वालों के लिए POC ज़रूरी तो नहीं है NRP शो करने के लिए, तो उनके लिए सिर्फ पासपोर्ट, जो फ़ॉरेन पासपोर्ट है, वही काफ़ी होता है। अगर POC है तो वो POC दे दे तो भी चल जाता है। तो रेजिडेंट कार्ड ये तो मैंडेटरी है। अकामा है आपके पास सऊदीया और जो UAE के लोग हैं उनके पास, तो वो चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट कार्ड अगर यूरोप वाली साइड पे गए तो उन कार्ड होता है उनके पास रेजिडेंट, वो चाहिए होता है। डुअल नेशनलिटी के लिए वही बात कि पासपोर्ट काफ़ी होता है। तो चलते हैं अब अगले डॉक्यूमेंट की तरफ। सिग्नेचर आपने एक छोटे से कागज़ पे सिग्नेचर ऐसे करने हैं जो आपको याद रहें। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने CNIC वाले करने हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि CNIC वाले किए जाएं। तो याद भी रखने हैं और एक छोटे से पेज पे साइन करने हैं आपने। और सेल्फ़ी आपकी एक होगी, वो आपने अपलोड करनी होती है। अब सोर्स ऑफ फंड पे आ जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। आपने क्या करना है, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपने एक सैलरी स्लिप जो लेटेस्ट आपकी आ रही है, लेटेस्ट मंथ मतलब प्रीवियस मंथ की आपने देनी होती है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर है आपके पास, तो आपने 1 साल से पुराना एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं देना, 1 साल के अंदर वाला एम्प्लॉयमेंट लेटर जमा करवाना है आपने, ठीक है। तो काफ़ी है। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपका टैक्स लेटर चाहिए या टैक्स रिटर्न आपने जमा करवाई होती है, लेटेस्ट चाहिए, ठीक है जी। और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवा देना है। अगर आपके पास इन दोनों में से चीज़ नहीं है कोई अवेलेबल, तो आप सिंपल जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी जमा करवा सकते हैं। आपका वहाँ पे किसी भी बैंक में अगर अकाउंट खुला हुआ है, आप वहाँ से लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है वो 6 माह की निकलवा के वो भी आप अपलोड कर सकते हैं PDF में। डॉक्यूमेंट आप जितने भी हैं PDF में भी कर सकते हैं और JPEG फॉर्मेट में भी किए जा सकते हैं। तो चलते हैं अगले सोर्स ऑफ इनकम की तरफ। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा। स्टूडेंट ने क्या करना है, स्टूडेंट एडमिशन लेटर अपना जमा करवाएगा और स्टूडेंट वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जमा करवाएगा। मीन कि उसकी वैलिडिटी ठीक होनी चाहिए। और हाउसवाइफ क्या करेगी, हाउसवाइफ या हाउस होल्ड, बाज़ औक़ात फ़ीमेल की शादी नहीं होती लेकिन वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होती हैं, कोई ना कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम कमाने वाला होता है। तो उनको डिपेंडेंट की CNIC की जो है वो पिक्चर चाहिए जिस पे वो डिपेंड कर रही हैं। और साथ में उनको उस डिपेंडेंट का सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, जो अभी हमने सारी वीडियोस में देखा है कि वो सैलरीड पर्सन है या बिज़नेस पर्सन है, उन दोनों में से एक चीज़ चाहिए, ठीक है। और हाउस वाइफ डिक्लेरेशन जो है
वो भी चाहिए। वो तो ऑनलाइन हो जाएगी, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त ही वो जब आप हाउस वाइफ को चूज़ करते हैं या हाउस होल्ड को चूज़ करते हैं तो वो आपसे एक और ऑप्शन एक्टिव कर देता है और आपसे डिपेंडेंट की डिटेल नोट करवा लेता है, तो वो डिक्लेरेशन तो वहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लेबर क्लास। ये भी बहुत ज़्यादा कीमती है। बाज़ लोगों के पास कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास सैलरी प्रूफ नहीं होता। अब वो क्या करेंगे? उनके लिए एमसीबी बैंक ने नहायत ही आसान कर दिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करवाएं। ये किसी और बैंक में मौजूद नहीं है सहूलत, ये सिर्फ़ और सिर्फ एमसीबी बैंक में है। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या चीज़ है? आपने एक हैंड रिटन स्टेटमेंट देनी है, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है। ठीक है, आपने क्या करना है, अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट लिखनी है। कि मैं आपको उसका फॉर्मेट जो है वो दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या लिखना है आपने ये भी। और रिक्वेस्ट लिखते वक्त आपने उसमें डेट ऑफ जिस डेट को आपने काम शुरू किया वो डेट मेंशन करनी है, और जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट मेंशन करनी है। और आपने कफ़ील का नेम मेंशन करना है या एम्प्लॉयर का नेम, मतलब जिसके पास आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, साथ में आपने उसमें सैलरी भी मेंशन करनी है कि आप कैश में ले रहे हैं या आप बैंक अकाउंट में ले रहे हैं सैलरी। और उसके एंड पे आपने ये लाजमी लिखना है कि आप विलिंगली अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, और एंड पे आपने अकाउंट वाले साइन करने हैं और नीचे नाम लिखना है अपना, और उसकी आपने इमेज बना के उसको भी आपने सोर्स ऑफ फंड में अटैच कर देना है। ये बहुत ही कारआमद चीज़ थी। चले अब आगे क्या करना है, आपने पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देना है फॉर्म। वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है। और आपने ईमेल्स को चेक करते रहना है, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आएगी, बशर्ते कि संडे ना हो। ठीक है, और आपने ज़ूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद आपकी वीडियो कॉल होगी एक 5 मिनट की। ठीक है, और उसके बाद 6 घंटे लगेंगे, कि 6 से 7 घंटों के अंदर अंदर आपका अकाउंट नंबर खुल जाएगा, आपको ईमेल आएगी, और फिर आपने एमसीबी लाइव ऐप में रजिस्टर कर लेना उस अकाउंट को नोट करते हुए। और चेकबुक और एटीएम कार्ड आपने खुद से अप्लाई करना है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है, वो आपने एंड पे करना है, और कहाँ पे चाहिए वो आपने ईमेल कर देनी है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, बहुत शुक्रिया। और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी किस्म का मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।